सत्यनाम बीज जो कोई जन हृदय जपे सतबंदी छोड़ कबीर साहिब के चरण कमलों में सारे सत्यनाम सुखदाई जपो रे मन सत्यनाम सुखदाई
शायद बंदगी शायद अभी आप लोग सत्य नाम धुन का नाम ले रहे थे। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, सभा स्थल में कृपया शांति बना लें। जो भी सज्जन सभा स्थल में खड़े हैं, आप सब लोग से निवेदन है शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। संत समागम समारोह 2024 माह में लेकर आज रात्रिकालीन का समय, आज अंतिम सत्र, ऐसे पावन अवसर पर जिनका इंतजार था आप सबके बीच में विराजमान है। उनके अमृत वचन सुन करके हम लोग अपना जीवन धन्य बनाएंगे। साहेब बंदगी साहेब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। इस सभा में उपस्थित जितने भी गणमान्य जन हैं, उन सभी गणमान्य जनों को भी सप्रेम साहेब। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज बहुत विलम्ब आया मैं यहाँ पर। शाम को तो ऐसा लग रहा था कि आज जा ही नहीं पाऊंगा। साहब की दया हो गई, कृपा हो गई। आज मुझे जब मैं अपने विश्राम कक्ष में बैठा हुआ था, अभी 3-4 घंटे पहले की बात होगी, आज 4 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है, ऐसा तभी लगता है। इसके 2 ही कारण हैं। एक तो वर्षों से, हमारे जन्म से पहले से, एक जो हमारे छत्तीसगढ़ी वाद्य बजाने वाले लोग, वो सहनाई की तरह तुरही जो बजाते हैं ना, उसको हमारे छत्तीसगढ़ी में टुकरू बोलते हैं। और गढ़वा बाजा बोलते हैं उसको। उसमें एक काले रंग का रहता है, उसको बजाते हैं, उसको निशान बोलते हैं। एक डफ होता है और एक झंकार करने वाला होता है दोनों हाथ से। एक टिंकी होता है इतना बड़ा, उसको दोनों हाथ से बस ऐसे
वो टिंकी मारता रहता है, टिंकी। और जो तुरही होता है उसमें अच्छे, तो जो बजाने वाले थे वो अच्छे, पहले तो और पुराने लोग थे वो तो और भी अच्छे सोहर मंगल बजाते थे। तुरही में बहुत अच्छा लगता था, सवेरे से बजता था, शाम को बजता था, तो लगता था कि हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो टीम खत्म हो गई और नए लोगों में वो दिलचस्पी नहीं है, या वो चलन से बाहर हो गया। बीच में चलन आ गया बैंड बाजे का, फिर धीरे धीरे बैंड बाजा भी खत्म हो गया। अभी चल रहा है डीजे, कहीं शादी ब्याह हुआ तो डीजे, किसी के घर छक्की हो रही तो डीजे। ये सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो वो बाजा जब बजता था तो लगता है हाँ भाई रामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। और दूसरी पहचान, जब इस मेले में जितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पूरे दामाखेड़ा में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, लगे हुए हैं, उस पर जब तक गुरुदयाल साहब की आवाज न गूंजे, या तो जब गुरुदयाल साहब यहाँ पर खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं और पूरा दामाखेड़ा धाम उनकी आवाज से गूंज रहा, सब लगता है हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। और मूवमेंट पूरी ही हुई। पिछले बरस तक तो आए पूरी वाले, लेकिन अब बहुत कम रह गए, बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। इस बरस आना नहीं हुआ, संभवतः अब आना होगा भी नहीं ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि अब वो सब वाद्य बजाने वाले ही नहीं रहे। गुरुदयाल साहब को भी हम लोग 4-5-6 बरस के बाद सुन रहे हैं, इस साल सुने। बहुत अच्छे से संत समागम समारोह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप और हम सभी संत समागम समारोह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, संतों के दर्शन का, संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही तो संत समागम की महिमा है। संत समागम में ही तो संतों से मिलन होता है। समागम का अर्थ ही मिलन होता है, और संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलन। संत समागम में जब हम आते हैं तो बहुत सारे संतों से हमारा मिलन होता है। हम उनके सानिध्य में बैठते हैं, उनके शरण में बैठते हैं। तो दर्शन के साथ साथ उनके सत्संग का लाभ भी हमें मिलता है। और ये संत समागम इतना सहज भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि सहजता से हमें मिल जाए या आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सूत दारा और लक्ष्मी पापी को भी। गोस्वामी जी कहते हैं संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें बहुत दुर्लभ है, आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होता, सहजता से प्राप्त नहीं होता। पता नहीं हमारे कितने ही जन्मों का पुण्य होता है, तब हमें संतों के दर्शन मिलते हैं, संतों से हमारा मिलन होता है, उनके दर्शन और सत्संग का लाभ हमें मिलता है। सूत दारा और लक्ष्मी पापी को भी, अब सूत कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं भाई को, और लक्ष्मी कहते हैं घर की जो लक्ष्मी होती है पत्नी। तो कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी के घर में भी है, कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी को भी मिल जाता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा
जिसके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है उसी को प्राप्त होता है। पता नहीं हमने कितना पुण्य किया है कि पाप किया है पिछले जन्मों में, अब हमें तो कुछ पता नहीं। अगर पाप भी किया हो, कोई पुण्य भी ना किया हो, तो भी अगर संत समागम प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये निश्चित ही हमारे सद्गुरु की कृपा है। प्रति वर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह माघ मेले का आयोजन होता है और हम प्रति वर्ष इस समय पर आकर संत समागम का लाभ प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। जो दुर्लभ है वह हमें सहज प्राप्त हो जाता है, प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन संत समागम जहां आयोजित हो रहा है, जैसे दामाखेड़ा में प्रति वर्ष हो रहा है, प्रति वर्ष दामाखेड़ा संत समागम में आ जाने भर से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ आ जाने भर से, 5 दिन यहाँ रुक जाने से, रोज इस पंडाल में बैठ जाने भर से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जो संतों के द्वारा हमें वचनामृत प्राप्त होता है, उस वचनामृत को जब तक हम ग्रहण न करें, तो अपने हृदय में न उतारें, तब तक सत्संग का कोई लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं ना, एक धातु होता है पारस। पारस एक धातु होता है, हालांकि किसी ने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन प्राचीन काल से कहा जाता है कि एक धातु होता है पारस। अगर लोहा उसके संपर्क में आ जाए, लोहा और पारस एक दूसरे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। आप लोग भी सुने होंगे इस बात को। पारस जो धातु है वो लोहे को सोना बना देता है। अगर पारस किसी लोहे को छू ले या लोहा पारस को छू ले तो लोहा कंचन हो जाता है। संतों का भी यही काम है। इनके संपर्क में आने वाले को ये अपना ज्ञान प्रदान करके उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, या ये कहें कि अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये थोड़ा सा भेद है पारस में और संतों में, थोड़ा सा यही अंतर रह गया कि पारस लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है। लोहा 40 रुपए किलो, पारस के संपर्क में आकर वो सोना बन गया तो 55-60 लाख रुपए किलो। सिर्फ उसकी कीमत बढ़ी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। पारस के संपर्क में आकर लोहा खुद पारस नहीं हुआ, उसके अंदर ये गुण नहीं आया कि फिर उसके संपर्क में और कोई लोहा है तो उसे भी वो कंचन बना दे या पारस बना दे। ये पारस नहीं देता है। लोहे को ये गुण पारस प्रदान नहीं करता है, लेकिन संत प्रदान करते हैं। साहब कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जाए। पारस में और संतों में बहुत बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे और ये कर लो आप सब।
बनाकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। लेकिन जो संत के संपर्क में आता है, ये संत उनको अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये कर ले आप समान, अपने जैसा। जिस आनंद की अवस्था में, ज्ञान और आनंद की अवस्था में जो है, ये इस आनंद में डूबे हुए हैं, उसी आनंद की अवस्था में उनको भी पहुंचा देते हैं जो इनके संपर्क में आ जाते हैं, इनके सानिध्य में आ जाते हैं। संत बड़े परमार्थी, इसलिए क्योंकि ये संत लोग जो होते हैं ना, बड़े परमार्थी लोग होते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दया अपन। बड़े परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं। जो भी उनकी शरण में आ गया, एक तो उनकी तपन, जो संसार में हम, संसार में आकर हम विषय वासनाओं की आग में जल रहे हैं। साहब कहते हैं ना, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये इस आकाश में आग लगी हुई है। अब जब साहब कह रहे हैं आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार, तो ये किस आकाश की बात साहब कर रहे हैं? ये जो ऊपर नीला आसमान दिखता है, उस आकाश की बात नहीं कर रहे हैं। साहब कहते हैं, 3 हाथ 1 अर्धाई ता आकाश चिन्होरे भाई। इस शरीर को भी आकाश ही माना जाता है, और ये शरीर रूपी आकाश 3.5 हाथ का होता है। हर आदमी 3.5 हाथ रस्सी नाप लो, यहां कोहनी से यहां तक 3.5 हाथ। उसके बाद अपने शरीर को पैर से सिर तक नापो, बिल्कुल उतनी ही आपकी ऊंचाई होगी। तो जो जितने हाइट का है, जिसका जितना बड़ा हाथ हो, लंबा हाथ हो, छोटा हाथ हो, 3.5 हाथ नाप के अपने शरीर को नाप लो, उतना ही मिलेगा। तो सब साहब जो है इस आकाश को पहचानने की बात करते हैं। और इस आकाश में अंगार, आग लगी हुई है। कहां लगी हुई है? हमारे मन में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और इस आकाश के शरीर के अंदर झरझर परत अंगार, उस विषय वासनाओं की आग में सारा शरीर जल रहा है, आकाश जल रहा है। और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इस जलते हुए शरीर को, हमारे विषय वासनाओं से जलते हुए मन को शीतलता कौन प्रदान करते हैं? ये हमारे संत हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग। ये तो अपने विषय वासनाओं की आग को बुझा चुके हैं, ये तो शीतलता को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जल रहे हैं, हम संसारी लोग जल रहे हैं। आज भी हमारे मन विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, हमारा जीवन जल रहा है विषय वासनाओं की आग। और जब कभी हम इन संतों की शरण में जाते हैं तो बात वही हो जाती है, तपन बुझावे और की दे दया पर। अपनी तपन तो बुझा चुके, कब कब बुझा चुके, मन को शांत कर चुके, मन में लगी आग को बुझा दिए, ठंडा कर दिया, विषय वासनाओं की आग को बुझा दिया, वो बिल्कुल शीतल हो गए हैं। तो जो जलता हुआ आदमी, विषय वासनाओं में जलता हुआ आदमी उनकी शरण में जाता है, तो ये संजन उन्हें भी शीतलता प्रदान कर देते हैं अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से। हम आम लोगों, संसारी लोगों के मन में जो विषय वासनाएं हैं, धीरे धीरे उसकी अग्नि को छीन करते करते एक दिन शांत कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। फिर हम भी उसी शीतलता को प्राप्त करते हैं। इस शीतलता का आनंद ये हमारे सदगुरु ले रहे हो। जब आप जेठ
बैसाख में, बैसाख के महीने में, अप्रैल महीने आप घर से निकलते हो बाहर, उस समय इस नीले आकाश पर जो सूरज होता है उसकी प्रखरता इतनी तेज होती है, उसकी गर्मी इतनी तेज होती है, धूप इतनी कड़क होती है कि जब हम बाहर निकलते हैं 10, 11, 12 बजे के बाद तो हमारा शरीर जलने लगता है। इतनी तेज धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी तपन बढ़ जाती है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो बस यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अपना काम करूं, वापस घर आकर कूलर के सामने बैठ जाऊं ताकि मुझे ठंडक मिले। तो ये तो आसमान, नीले आसमान वाले सूरज की गर्मी की बात हो गई, लेकिन मन में जो अग्नि चलती है जिससे हमारा शरीर जल रहा है, उससे ठंडकता पाने के लिए कौन से कूलर के सामने बैठना पड़ेगा? ये हमारे संत महात्मा कूलर है, एयर कंडीशन है, एसी है, ये ठंडकता प्रदान करते हैं। इनके समक्ष, इनकी शरण में बैठे तो उनके सामने बैठे तो वहां से हमारे लिए ठंडकता आएगी, शीतलता आएगी और हमारे अंदर शीतलता जाएगी और हमारे तन मन की अग्नि को शांत कर देगी, तपन को शांत कर देगी कि उनकी तरह ही हम शीतल होकर हम भी आनंद में, उनके जैसे आनंद में डूब जाते। दे दयापन, तपन बुझावे और की दे दयापन, अपने रंग में रख लेते हैं। यही भारी अंतर है पारस और संत। पारस और संत में यही अंतरोजान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान, ये अपने रंग में रंगकर हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं। हम स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और जब स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर जो बचता है वो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। ना कहीं कोई दुख रह जाता, ना कहीं कोई पीड़ा रह जाती, ना कोई मलाल रह जाता, ना कहीं कोई शिकायत रह जाती। सारी व्याधि हमारी समाप्त हो जाती है। बस एक ही बात जीवन में रह जाती है, वो है परमानंद, परम आनंद। तो आप संत समागम में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि संतों के मुखार बिंद से जो वाणी बरसती है, उन वाणियों से अपने आप को बचाने का प्रयास न करें। अगर बचाने का प्रयास करेंगे, अमृत वर्षा से आप भीग नहीं पाएंगे। ना आपका तन भीग पाएगा, ना आपका मन भीग पाएगा, ना अंतरात्मा भीग पाएगा। सतगुरु की यही तो महिमा होती है ना भाई। जो सतगुरु होते हैं वो प्रेम के बादल होते हैं और सदा बरसते रहते हैं। सतगुरु बादल प्रेम का हम पे बरखा आई, अंतर बीजी आत्मा हरी भरी बनवाई। जो सतगुरु होते हैं, परम संत होते हैं, वो तो प्रेम से भरे हुए बादल होते हैं, मेघ होते हैं जो सदा बरस रहे होते हैं। जो खुले आसमान के नीचे उनकी शरण में आ जाता है, उसके अपनी प्रेम के वर्षा से भिगोकर सराबोर कर देते हैं, अंतर आत्मा तक भिगो देते हैं। अंतर बीजी आत्मा हरी भरी बनवाई। और अंतर आत्मा जब भीग जाती है तो फिर जीवन में हरियाली आ जाती है, हरी भरी।
अंतर भीगी आत्मा, जैसी आत्मा भीग जाती है अमृत की वर्षा में तो जीवन में हरियाली आती है, सौंदर्य आने लगता है, जीवन सौंदर्यमय हो जाता है। देखिए जैसे जेठ बैसाख में जलते हुए इस धरती पर घास भी सूख जाते हैं, घास जल जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, सारे तरफ ऐसे लगता है जैसे सब कुछ सूख चुका है, सारी जमीन बंजर हो गई, सूखा सूखा पत्ते सूख जाते हैं, हरियाली गायब सी हो जाती है, धरती का सारा सौंदर्य ऐसे लगता है कहां चला गया। फिर आषाढ़ का महीना आता है, फिर आसमान पर बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, काले बादल छाते हैं, फिर वर्षा शुरू होती है। और जब वर्षा शुरू होती है, लगातार वर्षा होने लगती है, तो ये धरती अपना सौंदर्य फिर से प्राप्त कर लेती है, फिर से घास हरे होने लगते हैं, चारों तरफ धरती पर हरियालियां छाने लगती है, और फिर ये धरती फिर एक बार सौंदर्यमय लगने लगती है। इधर देखो हरा भरा सौंदर्य धरती हो जाती है। तो जो संत है, सद्गुरु हैं, एक वाणी और भी कहते हैं साहब, सद्गुरु हमसे रीझ कर एक कहे प्रसन्न, और क्या कहते हैं, सद्गुरु हमसे रीझ कर एक कहे प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सबक। सद्गुरु हमसे रीझ कर, तो यहां बात आ जाती है कि अपने सद्गुरु को हमें रिझाना पड़ेगा, ऐसे ही हम पर वर्षा नहीं होगी प्रेम की। अरे भाई आप देखिए, सांसारिक प्रेम में ही दो प्रेमी जो होते हैं मिलते हैं, या पति पत्नी में ही प्रेम हो, तो एक दूसरे को रिझाते हैं, तभी उन पर प्रेम की वर्षा होती है। तो ये तो अलौकिक प्रेम की बात है, सद्गुरु से प्रेम की वर्षा प्राप्त करने की बात है। तो सद्गुरु को कैसे रिझाएं? सद्गुरु हमसे रीझ कर एक कहे प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया समझ। तो सद्गुरु हमसे रीझते हैं हमारे भाव भक्ति से, हमारी लगन से। जब हम सद्गुरु के चरणों में अपनी लगन लगाते हैं, बैठकर भाव भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, अपना प्रेम उनके चरणों में अर्पण करते हैं, अपनी श्रद्धा विश्वास उनके चरणों में अर्पण करते हैं, सब कहीं जाकर सद्गुरु हमसे रीझते हैं और हम पर प्रेम की वर्षा करके हमें सराबोर कर देते हैं। तो जैसे इस संत समागम में कितने हजारों लोग आए, तो हजारों लोगों में कोई बिरला ही ऐसा आया होगा जो बिल्कुल खुले हृदय से आया होगा कि नहीं, इस बार तो मुझे संत समागम में संतों के प्रेम की वर्षा में भीग कर ही वापस जाना है। और बाकी लोग जैसे बारिश में बारिश हो रही, निकलना है घर से, कोई छाता लेके निकलता है, कोई रेन कोट पहन के निकलता है। अब वर्षा हो रही है, मन कर रहा है कि मैं बारिश में भीजूं, मैं भी आंगन में जाकर खड़ा हो जाऊं, भीग जाऊं बस। तो जो बिना छतरी बिना रेनकोट के आंगन में चला जाता है, गलियों में निकल जाता है, छत पर चला जाता है, वो तो सराबोर हो जाता है, भीग जाता है, तरबतर हो जाता है। लेकिन जो आदमी बारिश में छतरी तान कर जाता है, तो वो बारिश
में घंटों तक ही क्यों ना खड़ा रहे, 2 घंटे 4 घंटे तक ही क्यों ना खड़ा रहे, सर पे छतरी होने के कारण वो भीग नहीं पाता है, नहीं भीग पाता है, वर्षा उसे भिगो नहीं पाती, या किसी ने कोई रेन कोट पहनकर निकल गया तो भी वो भीगने से वंचित रह जाता है। और जब हम संतों सदगुरु की अमृत वर्षा में भीगने जाते हैं तो बहुत लोग उस वर्षा से भीगने से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया और अभिमान रूपी छतरी लेकर जाते हैं। संतों के पास जब जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, तो माया और अभिमान रूपी छतरी लेकर जाते हैं, या माया और अभिमान रूपी रेन कोट पहनकर जाते हैं। तो चाहे 5 दिवस तक हम सत्संग में बैठे, चाहे 10 दिवस बैठे, चाहे 1 महीना हम सत्संग में आकर बैठे, अगर हम माया अभिमान रूपी छतरी तान कर बैठे हैं या रेन कोट पहनकर बैठे हैं तो सदगुरु की अमृत वर्षा से हम कभी नहीं भीग पाएंगे, ना हमारी अंतर आत्मा भीग पाएगी, ना हमारे अंदर कोई हरियाली आए, ना हमारा जीवन कभी सौंदर्यमय हो, ना हमारे जीवन में कोई निखार आए, ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए। जैसे विषय वासनाओं में जलते आ रहे हैं वैसे आगे भी जलते ही रहेंगे। हमारे तन मन की आग कभी नहीं बुझेगी, भीगेंगे तभी तो तन मन की आग, विषय वासनाओं की आग बुझेगी, तभी तो शीतलता मिलेगी। लेकिन हम छतरी तान, इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, साहब की वाणी है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटि नहीं। इसीलिए हमारे सदगुरु हमसे कहते हैं कि संत मिलन को जाइए। अगर संतों के मिलन के लिए जा रहे हो, संत समागम में जा रहे हो, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ये माया और अभिमान रूपी छतरी को छोड़ कर जाओ, घर में ही छोड़ कर जाओ। फिर भी अगर घर नहीं छोड़ा है, यहां तक साथ ले आए, तो कम से कम पंडाल के बाहर छोड़ कर आओ। जैसे आप लोग यहां आते हो कि समाधि मंदिर दर्शन में जाते हो, तो समाधि मंदिर के गेट के बाजू में से एक बोर्ड लगा रहता है, कृपया जूते चप्पल यहां उतारें। या जो लोग समझदार होते वो खुद ही किसी भी मंदिर में जाए, कहीं भी धार्मिक स्थल में जाए, तो बाहरी जूता चप्पल उतार कर ही अंदर जाते हैं। वैसे एक बोर्ड हर जगह लगा रहता है, कृपया जूता चप्पल यही उतार कर अंदर जाए। तो मंदिर में आदमी अपना जूता चप्पल उतार कर छोड़कर ही अंदर प्रवेश करता है। तो वैसे ही जहां कहीं भी किसी भी संत महात्माओं का सत्संग हो, प्रवचन हो, तो पंडाल के चारों तरफ जहां पंडाल में एंट्री होती है, जो आखिरी के कितने का सभी खंभों में टांग देना चाहिए ये बोर्ड लिखकर, कृपया माया और अभिमान को यहीं छोड़कर जाए। तो जूता चप्पल छोड़कर अंदर जाइए बोलते हैं ना, वैसे माया और अभिमान को पंडाल के बाहर छोड़कर ही सत्संग में जाइए। लेकिन नहीं छोड़ते लोग, सत्संग स्थल तक आ गए तो भी नहीं छोड़ा, सत्संग स्थल के अंदर भी आ गए और बिल्कुल सामने सबसे पहली पंक्ति में आकर बैठ जाते हैं, पहली लाइन में बैठे, तो भी छतरी ताने खड़े। कौन सी छतरी? माया और अभिमान की छतरी। अभिमान किसके अंदर नहीं होता है? अभिमान से कोई बचा है? अहंकार से कोई बचा है? अहम अर्थात